बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मेरे पति को धोखा दे दिया और हमें कुछ लोगों के पैसे लौटाने थे, तो वो लोग आके हमें पैसों के लिए करते थे। तो फिर हमें बहुत अंदर से डर भी लगता था। वो लोग बहुत धमकियां देते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। कुछ समय पहले तक बाला अपने परिवार के साथ खुशहाली भरा जीवन बिता रही थीं। उनके पति एक सफल व्यवसायी थे और उनके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पति की बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट में थी, थोड़े इंटरेस्ट में पैसे देते थे, तो वो जो है हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। मेरी बेटी जो है पढ़ चुकी थी और वो नौकरी पर थी और मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो अच्छी खासी इनकम थी, कोई परेशानी नहीं थी हमें। लेकिन एक दिन बाला के पति के साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसने न सिर्फ उनके घर की खुशी और चैन को छीन लिया, बल्कि उनको आर्थिक तौर पर भी कंगाल बनाकर रख दिया। मेरे पति के दोस्त जो थे वो एक्चुअली में इन्हीं के साथ बिजनेस में थे, तो इन्हीं के साथ अच्छा खासा चल रहा था, दोनों का उठना बैठना सही था। पर फिर भी विश्वासघात जो किया उन्होंने वो भुला नहीं सकती मैं। वो काफ़ी सारा पैसे लेके चले गए, तो जो हमने किसी का पैसा लिया हुआ था तो वो लोग जो हैं हमारे पीछे पड़ गए कि हमें किसी तरीके से पैसे दे दे। उस समय बाला और उनका परिवार अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हाथ में जरा भी पैसा नहीं और सर पर बहुत बड़े कर्जे का बोझ। अब घर में झगड़ा होने लगा, उसके वजह से थोड़ा मनमुटाव हो गया घर में। मन में लगा कि वो कभी कहने लगे कि मैं चला जाऊंगा ये सब छोड़ छाड़ के, या फिर हम लोग सारे ही चले जाते हैं ये छोड़ छाड़ के। मैंने कहा नहीं, हम नहीं भागेंगे यहाँ से, आपको जाना है आप चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी। दूसरा कोई भी रास्ता मिलता ना देख बाला के पति ने अपने घर को गिरवी रख अपना कर्जा चुकाने का फैसला किया। लेकिन उस वक्त उनको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि घर को गिरवी रखना उनके लिए एक और बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। उसने जो है जिसको पैसे देने थे वो लेके, मैंने जिसको देना था हमने दे दिया। फिर उसके बाद जो है अब एक समस्या खड़ी हो गई कि हम इस घर को कैसे छुड़ाएं। तो अब जो है परेशानी ये थी कि हम ब्याज नहीं भर पा रहे थे, तो उसने बोला कि ब्याज नहीं भर पा रहे हो तो आप ऐसा करो मकान मेरे नाम कर दो। बस इतना हुआ। अब मैं फिर परेशान कि अब घर भी चला गया, हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे। कुछ समय पहले से बाला की बेटी ने चर्च जाना शुरू किया था। जब उसको इस बात का पता चला कि उनके हाथ से उनका घर भी जाने वाला है, उसने अपनी माँ से यीशु पर विश्वास रख उनसे प्रार्थना करने को कहा। मम्मी को बोला कि चलो मेरे साथ प्रार्थना करो और हम यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करेंगे, एक विश्वास के साथ कि अगर वो यीशु मसीह है, अगर वो जिंदा है तो वो हमारी ज़रूर सुनेगा। अगर वो एक ऐसा परमेश्वर है जो तीसरे दिन जीवित हो उठा था हमारे लिए, तो वो आज भी हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें इस संकट से बाहर निकालेगा। बेटी की बात सुनने के बाद बाला यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा जहाँ इतने जनों को मैंने देखा नहीं किया, लेकिन अब मैं इनको भी उनके भी प्रे करके देखती हूँ, शायद हमें कुछ जवाब ही मिल जाए इसमें। तो मैंने प्रे किया। फिर उसके बाद जो है हमें लगा कि हमें मकान ही मिलेगा, लेकिन जो है फिर भी जो है मैंने सोचा प्रभु अगर तो सचमुच है तो मेरे को छत खाली दिला दे बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी इस टाइम पे मेरे को छत दिला दे रहने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाला पूरी आस्था के साथ अपनी बेटी के साथ प्रार्थना करती रही और कुछ ही दिनों के अंदर उनको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब भी मिल गया। जिसके नाम पे हमने जो मकान रजिस्टर किया था, उसने जो है ये कहा था कि आपका जो मकान है विदाउट रूफ आपने लिख के दिया, मैं चाहता था तो विद रूफ भी कर सकता हूँ करके। तो तब मेरे को एकदम धक्का सा लगा कि अगर मैं उस दिन अपनी बेटी की बात को ना मानकर मैं प्रार्थना ना करती, ना उसके साथ बैठती, तो आज मेरे को ये मकान भी नहीं मिलता। तब बाला ने अपनी बेटी से कहा कि वो उनको अपने चर्च लेकर चले
क्योंकि जिस यीशु की वजह से उनको अपना घर वापस मिल गया था, उस परमेश्वर को वो और भी ज्यादा गहराई से जानना चाहती थी। एक गाना उन्होंने गाया जो मेरे ऐसे लगा कि सचमुच कि मैं वहाँ पे रोती रही, उस गाने पे बहुत रोती रही। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि शायद वो गाना मेरे लिए ही बज रहा हो। तो फिर उसके बाद पास्टर से मिलाया मेरी बेटी ने, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। उस दिन के बाद से बाला के जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। शांति और खुशी एक बार फिर उनके जीवन में लौट आई। फिर उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मानने का फैसला कर लिया। तब से मेरे को बहुत शांति मिली है और मेरे घर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। मेरी बेटी को पहले जहाँ काम करती थी उससे भी अच्छी नौकरी मिली। अभी मेरे बेटे को भी अभी नौकरी मिल गई है। तो जो है मेरा कंडीशन थोड़ा सुधरने लगा और मेरे को भी ट्यूशन्स वगैरह मिलने लगे। स्कूल्स में ट्यूशन्स लेने लगी, फिर घर में ट्यूशन्स लेने लगी। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे मुझे। आज बाला को किसी भी बात का डर नहीं, क्योंकि अब उनके साथ यीशु हैं। आज वो अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हैं। साथ ही उनको ये भी विश्वास है कि उनकी ये खुशी हमेशा उनके साथ रहेगी, क्योंकि उनके परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर हैं जो उनसे प्रेम और उनकी देखभाल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। शायद परमेश्वर की यही मर्जी हो कि मैं उनको जानूं आगे, कि इस दौर से गुजरूंगी तो उनको मुझे पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर है कौन आखिर में। तो जो है मुझे बहुत खुशी हुई आज जान के कि मैं परमेश्वर को आज पहचान सकी हूँ मैं।